विजय मिश्रा अपराधी हैं, विजय मिश्रा अपराधी हैं, रमाकांत जी अपराधी हैं, विजय सिंह साधु हैं, विजय सिंह साधु हैं, और तमाम लोग समाज मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, वो साधु हैं, वो साधु हैं। आप, मुझे लगता है कि बीजेपी के फैसलों से खिलाफ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रही है। भाजपा ने सिर्फ काम किया है केवल भाजपा, हम लोग जो भी काम, जैसे यहाँ पे सपा ने जो काम किया, जैसे जब मुलायम सिंह यहाँ पे सांसद थे 2014 में, तो गांव में उनका जो मतलब सीसी रोड वगैरह या मतलब नाली निर्माण का कार्य या फिर जो भी जिला पंचायत से जो कार्य होते थे वो केवल नेताजी के पेट पे हुए थे। चूँकि हमारे यहाँ का दुर्भाग्य था कि जो हमारे विधायक और सांसद हुए, चाहे वो रमाकांत हुए या दुर्गा यादव हुए, इन लोगों ने कभी सर जमीन पे उतर के काम नहीं किया। इन्होंने अपने पर्सनल जो भी इनका है उन्होंने केवल पर्सनल काम किया, क्योंकि एक लंबा समय था, 40 साल 35 साल से वो विधायक हैं। लेकिन आप देखेंगे तो किसी भी विधानसभा में, चाहे वो आजमगढ़ की 10 से 10 विधानसभा में, कहीं पे भी आपको जो है ग्राउंड पे वर्क नहीं मिलेगा। ये केवल आप जो NH देख रहे हैं, जो अगर ये बीजेपी नहीं होती तो शायद ये भी नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में एकदम हंगामा हो गया था। जोगी जी जा रहे हैं, जोगी जी भयंकर आए जी, बिल्कुल। अब फिर केंद्र में आ रही भाजपा सरकार, केंद्र में आएगी जी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जो है 26 अपने समाज का DM बनाया है, 26 अपने समाज का कप्तान बनाया है। क्या सबके पैरों में इतनी बड़ी ताकत पुलिस वाली होगी, क्या इतना निशानेबाज होगी कि सबके पैरों में गोली मार रही है? मुठभेड़ होता समझ में आता, मुठभेड़ होता सेना के जवानों से, समझ में आ जाता कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए। वो अपराधी पकड़ के पैरों में गोली मारी जा रही है, नहीं ये पैरों में पकड़ गोली मारी जा रही है। एक क्यों नहीं मारते? अब नहीं, पैरों में गोली मारी जा रही है, अपराधियों को गोली मारी जा रही है कि ना कि हमको एक करके इसमें समझ में आएगा सर, तभी ना मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या अपराधियों को गोली मारी जा रही कि हमको मारी जा रही? मतलब किसी को पकड़ कर गोली मार दीजिए। दोस्तों, फिलहाल हम लोग आजमगढ़ के शहीदवारे में मौजूद हैं और चूंकि आजमगढ़ का एरिया है और हम यहाँ से बातचीत करने और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक रखने आए हैं कि यहाँ आजमगढ़ जैसे एक प्रसिद्ध ज़िले में कितना विकास हुआ है। नए सांसद आए हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और एक शाम का समय, छोटी सी महफिल हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, सर आपका नाम क्या होगा? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, सबसे बड़ी बात यही बता दें कि चंद महीनों पहले आपके नए सांसद आए, पुराने छोड़ के गए, उस पर क्या कहेंगे? नए जो आए हैं, अंतर दोनों में क्या है? देखिए, पुराने जो हैं तो आए और जीत के चले गए, नए वाले भी अभी तक कहीं आए नहीं हैं। हाँ, मौके पे कभी कहाँ सब देखिए यही विकास है यहाँ के। ये सड़क जो है कई 4 साल से टूटी हुई है। कौन सी सड़क है ये? शहीदवारा मझगामा। अच्छा। शहीदवारा मझगामा जो है ये 4 साल से टूटी हुई है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कहा जाता है इंजीनियर से, गांव वाले लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जब तक हाईवे नहीं बनेगा तब तक आपका रोड नहीं बनेगा। ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? यही है विकास यहाँ का। तो सबसे बड़ी अगर बात हम करें आज की, तो नेताजी का देहांत हुआ है, उनका निधन हुआ है, उस पर आप छोटी सी राय क्या रख सकते हैं? नेताजी जो हैं यहाँ के आजमगढ़ के लिए जब सांसद थे, जब मुख्यमंत्री रहे, आजमगढ़ के लिए बहुत किया है। अच्छा। हाँ, नेताजी के बारे में कुछ नहीं कहना है। हाँ, जो भी आज आजमगढ़ में दिखाई दे रहा है, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे वो PGI हो, चाहे कुछ भी हो, वो नेताजी की ही देन है। हाँ, और उसके बाद जो लोग आए खाली जीत के गए, आए गए। तो उन्हीं में उनके बेटे भी शामिल हैं, तो क्या वही करने आए, सिर्फ कलम चलाए चल दिए? हाँ, वो तो कुछ है नहीं किए, वो तो कुछ नहीं किए अखिलेश यादव जी, वो तो कुछ नहीं किए, केवल नेताजी के नाम पर जो आए और जीत के चले गए। काम तो नेताजी ने किया है यहाँ। अच्छा। हाँ, उसके अलावा कोई किसी ने नहीं। अच्छा, इस समय अगर बात करें हम केंद्र सरकार की, तो उनका कहना है कि महंगाई जमीनी स्तर पे नहीं है। तो आम जनता क्या सोचती है, वाकई महंगाई है या महंगाई है? महंगाई तो है भाई, महंगाई तो है, जनता परेशान है महंगाई से। हाँ, किस फेस में आपको महंगाई लगती है? अरे हर चीज देखिए, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है जी। कोई चीज ऐसे कोई बता दे कोई सस्ता मिल जाए, कुछ नहीं, सब महंगा महंगा सामान, खाने पीने वाली सामान जो है, वो कपड़ा लत्ता भी है और दवा सब तो महंगा महंगा। अच्छा, एक बात बताएं, जब आजमगढ़ में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने आते हैं आजमगढ़ के तवे पर, तो आजमगढ़ में आज तक चाहे नेताजी हुए, चाहे कोई भी ऐसा नेता क्यों नहीं हुआ जो एजुकेशन के मुद्दे को उठाए, उसमें आगे बढ़े?
ये तो नहीं, तो भाई किसी ने उठाया। एजुकेशन के बारे में कुछ मैं नहीं। नेताजी को भी शुमार करता हूँ, मैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी शुमार करता हूँ। नहीं, एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं किया। केवल वो विकास के नाम पे चाहे वो पीजीआई खोल दिए हों, चाहे कमिश्नरी ला कर दे दिए हों, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जो है लाए हैं ये योगी जी, ये तो ठीक है भाई। विकास का आजमगढ़ का एजुकेशन के बारे में सोचे हैं कि यहाँ के लड़के कहाँ इलाहाबाद जाएँ, जौनपुर जाएँ, गोरखपुर जाएँ, इससे अच्छा बनारस जाएँ, इससे अच्छा भाई यहाँ कमिश्नरी ये जो यूनिवर्सिटी खुल गई है, और इससे यहाँ के बच्चों के लिए थोड़ा सुविधा हो सके। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात कर, आपका नाम? कन्हैया सिंह जी। कन्हैया सिंह। थोड़ा सा आप तेज बोलिएगा मेरे सवालों पे। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, इस समय आम जीवन यापन में आपको कौन सी दिक्कत आ रही है? महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर लोग पिछली सरकारों की अपेक्षा जो है बीजेपी के शासनकाल में जो कार्य हुआ है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। चाहे वो रोड का काम हो, गांव में शौचालयों का काम हो जी, साफ सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ बहुत बेहतर हुई है। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष आजमगढ़ के नए सांसद को नचनिया तमाम शब्दों से पुकारता है विपक्ष, आजमगढ़ की जनता कौन से नाम से पुकारेगी नए सांसद को, या क्या कहेगी? वही दिनेश लाल यादव निरहुआ, वही इनका नाम। सही काम कर रहे हैं वो? अभी तो सर अभी तो उनको जुमा कुछ दिन हुआ, 2 दिन में 4 दिन में या 2-3 महीने में कोई क्या कर सकता है? उम्मीद है, प्रोजेक्ट है, अपेक्षा है बीजेपी मतलब काम करेगी जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी बीजेपी को कुछ मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला यहाँ से कि मतलब कोई सांसद हो या ये से हो। रमाकांत यादव थे, जो उनका काम था वो आप देखते हैं आधा समय उनका जेल में मतलब बीत जाता था। तो ये सारी दिक्कतें थी वो, मतलब चूंकि ये हमारे यहाँ कभी कोई जनप्रतिनिधि जो है उस लायक नहीं हुआ कि जो ग्राउंड पे कोई काम कर सके। तो फिर इतनी, आप तो भाजपा जी बता रहे हैं, तो फिर इतनी तारीफ भारतीय जनता पार्टी की क्यों सुनने को मिलती है? भाजपा ने सिर्फ काम किया है केवल भाजपा, हम लोग जो भी काम, जैसे यहाँ पे सपा ने जो काम किया, जैसे जब मुलायम सिंह यहाँ पे सांसद थे 2014 में, तो गांव में उनका जो मतलब सीसी रोड वगैरह या मतलब नाली निर्माण का कार्य या फिर जो भी जिला पंचायत से जो कार्य होते थे वो केवल नेताजी के पेट पे हुए थे। चूँकि ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य था कि जो हमारे विधायक और सांसद हुए, चाहे वो रमाकांत हुए या दुर्गा यादव हुए, इन लोगों ने कभी सर जमीन पे उतर के काम नहीं किया। इन्होंने अपने पर्सनल जो भी इनका है उन्होंने केवल पर्सनल काम किया। क्योंकि एक लंबा समय था, 40 साल 35 साल से वो विधायक हैं, लेकिन आप देखेंगे तो किसी भी विधानसभा में, चाहे वो आजमगढ़ की 10 से 10 विधानसभा में, कहीं पे भी आपको जो है ग्राउंड पे वर्क नहीं मिलेगा। ये केवल आप जो NH देख रहे हैं, जो अगर ये बीजेपी नहीं होती तो शायद ये भी नहीं, मतलब एक बात बताइए, आप आजमगढ़ में, चूंकि आजमगढ़ जैसे प्रसिद्ध जिला, आपको लगता है कि क्या या कौन सी ऐसी चीज़ की कमी हो सकती है इस जिले में जो अभी तक पूरी नहीं की गई? कितने मुख्यमंत्री, कितने लोग यहाँ से गुजर चुके हैं? सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा और मेडिसिन, दो चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, शिक्षा तो सर यहाँ पे मतलब मान चलिए कि आज तक मतलब उस लेवल के जो हमारे मतलब यूनिवर्सिटी होने चाहिए, जो मतलब सबसे जो हमारी मूलभूत आवश्यकता थी। और स्वास्थ्य, अगर आज भी अगर कोई हमको प्रॉब्लम होती है तो हमको या तो बनारस जाना पड़ता है, या तो फिर लखनऊ या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। चाचा क्या नाम है? आपसे भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। क्या नाम है आपके? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह जी, अभी तक में आजमगढ़ का सबसे बढ़िया नेता कौन आपकी नज़र में रहा, जिसका बढ़िया काम आपको? आजमगढ़ के लिए जी, नेताजी जो मर गए। अच्छा, बहुत अच्छे थे। कहें ऐसा? लेकिन वो अच्छे थे, उनके पार्टी के लोग अच्छे नहीं मेरे यहाँ थे। जितने भी लोग हुए, पार्टी कौन? चाचा शिवपाल की बेटा अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के आजमगढ़ के लोग, अच्छा, सपा के लोग, चाहे MP हो चाहे विधायक हो, ये लोग अपना पेट भरे, किसी के लिए कुछ, किसी गांव के लिए नहीं। आजमगढ़ की जनता है जो आवाज उठा रही है, उंगली उठा रही है आजमगढ़ के जो उस समय के नेता थे और इस समय के नेता हैं आजमगढ़ से थे। नेताजी ऐसा कोई नेता नहीं था। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? वो हमारे बीच में नहीं है इसलिए ये बातें कह रहे हैं? हाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आजमगढ़ का विकास किया। लोग उनकी जनसभा से भागने लगे। वो कह रहे भाइयों आप लोग मत जाइए, मैं आपका DIG और कमिश्नर लेके आया हूँ, आज से काम शुरू। अच्छा। मेरे जिले की जनता बड़ी खुश हो गई। हमारे यहाँ कमिश्नरी हो गई, हमारे यहाँ सब कुछ हो गया। अगर कल्पना राय जानते तो मैं बहु जाता हूँ, लेकिन उन्होंने जानने नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, नेताजी और योगी जी में कोई समानता दिख रही है? काम तो वो भी करने के लिए वादे कर रहे हैं और इन्होंने किया है। वादे लोग करते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। जी हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? अरे योगी जी की बात ही अलग है, हमारे CM क्या बात अलग है? सही नहीं है?
बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उनसे अच्छा कोई पूरे भारत में हो तो बता दीजिए आप मुझको। केवल सड़क के लिए अच्छे नहीं। कैसे अच्छे हैं? मैं जिस सड़क के सामने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं है, जिस बाजार में खड़ा हूँ सर, PWD डिपार्टमेंट का काम होता है। ये हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि मुख्यमंत्री की नज़र में PWD का काम नहीं आता? यहाँ पे तो कभी नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री कभी नहीं यहाँ पे आएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री के अंदर PWD का काम नहीं आवश्यकता होती है, हमारा जनप्रतिनिधित्व करता है, ना कि वो यहाँ से CM और PM आएंगे हमारे रोड को बनाने के लिए। यहाँ के नजर तो होना चाहिए ना क्यों सर? आप जो है प्रस्ताव दीजिए अगर वहाँ से शासन से आपको जो है पैसा नहीं अगर मिलता तो बताइए। कितनी बार दिनेश लाल को कितनी बार इस रोड के लिए प्रस्ताव दिया साल गया? तो अभी 4 दिन हुआ ना, 40 साल से यहाँ के जो मतलब हमारे यहाँ के विधायक हैं या फिर MP हैं, बाकी साहब से आप क्वेश्चन करिए। तो आप इस पे किसको कहना चाहेंगे इसका मेन जिम्मेदार? विधायक सर हमारे कौन है विधायक? हमारे यहाँ वो दुर्गा प्रसाद यादव। प्रसाद, सदर विधानसभा दुर्गा प्रसाद। अच्छा, तो मेन जिम्मेदार वही हुए। नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा आपसे भी आ जाते हैं, आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात इस रोड का मेन जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? जिम्मेदार तो सरकार है, कौन सी सरकार? भारतीय जनता पार्टी, और कौन सरकार अच्छा, है? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के जो प्रत्याशी रहे उनको सोचना चाहिए। विधायक के पास तो PWD में तो है ही नहीं है। जी। विधायक CC रोड दे सकता है, इंटरलॉकिंग दे सकता है। ये PWD और का लोग है। तो आवाज उठा के यही कहते हैं कि गलती तो भाई विधायक है, और चूंकि विधायक की गलती है ये, अगर वो प्रतिनिधि हैं अपने एरिया से तो उनको तो आवाज उठाना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए। समाजवादी 40 साल से विधायक समाजवादी हैं। पार्टी की सरकार में जी। चढ़ाई का पुल बना, और बांग्ला खराव का पुल बना, जी। हथिया का पुल बना, सेठवन सब स्टेशन बना, मैं बता रहा हूँ तमाम बना। जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहती है कि आजमगढ़ का विकास हो। आजमगढ़ का विकास नहीं होती तो नेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाती, यूनिवर्सिटी देती। उनकी देन नहीं है हाँ। वो रोड बनाना, जी। वो 2012 के जो सरकार थी उन्होंने पास किया था। वो तो नेशनल एयरपोर्ट बनाया था ना, इन्होंने इंटरनेशनल विदेश जाने का काम किया है। कहाँ किया भैया? हो रहा है ना? अरे कहाँ हो रहा है दिखाइए, बताइए। चौड़ीकरण हो रहा है वहाँ पे। कहाँ पे हो रहा है? आजमगढ़ एयरपोर्ट मंजूरी किस सरकार की प्रस्ताव था, बता दीजिए किस सरकार का प्रस्ताव था? प्रस्ताव तो नेशनल है, मानिए अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं हम, उसकी हमको नहीं बात है, लेकिन हम कहने अगर वहाँ का न्यू कोई दूसरा रखा ना है जी। तो अपना मत से लिए अलग से कोई काम करे तो समझ में आएगा कि आप विकास कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, माने कोई भी काम आपको भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखा? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त 2024 में क्या कह सकते हैं कि किसका पल्ला ज्यादा भारी होगा? तीसरा मोर्चा बनने दीजिए, समझ में आ जाएगा। कौन सा जो तीसरा? अडानी अंबानी के गुलाम बने प्रधानमंत्री ना, समझ में आ जाएगा। तीसरी मोर्चा बनने दीजिए। जी हाँ चाचा, कुछ कह रहे हैं? 24 में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही केंद्र 24 में। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, बस तीसरा मोर्चा बनने दीजिए। जी, उत्तर प्रदेश में एकदम हंगामा हो गया था। जोगी जी जा रहे हैं, जोगी जी भयंकर आए, जी बिल्कुल। अब फिर केंद्र में आ रही भाजपा सरकार। एक-एक करके केंद्र में बताइए। आएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जो है 26 अपने समाज का DM बनाया है, 26 अपने समाज का कप्तान बनाया है। क्या सबके पैरों में इतनी बड़ी ताकत पुलिस वाली होगी, क्या इतना निशानेबाज होगी कि सबके पैरों में गोली मार रही है? मुठभेड़ होता समझ में आता, मुठभेड़ होता सेना के जवानों से, समझ में आ जाता कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए। वो अपराधी पकड़ के पैरों में गोली मारी जा रही है, ये नहीं, ये पैरों में पकड़ गोली मारी जा रही है। एक-एक क्यों नहीं मारते? एक-एक करके हमको क्यों नहीं मारते? अब नहीं, पैरों में गोली मारी जा रही है। अपराधियों को गोली मारी जा रही है कि ना कि हमको? एक-एक करके इसमें समझ में आएगा सर, तभी ना मैं जवाब दूंगा। ये जी। बताइए क्या अपराधियों को गोली मारी जा रही है कि हमको मारी जा रही है? मतलब किसी जी। को पकड़ कर गोली मार दीजिए। विजय मिश्रा अपराधी हैं, विजय मिश्रा अपराधी हैं, रमाकांत जी अपराधी हैं, ब्रिजेश सिंह साधु हैं, ब्रिजेश सिंह साधु जी। हैं, और तमाम लोग समाज, मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, वो साधु हैं, वो साधु तो हैं। आप, मुझे लगता है कि बीजेपी के फैसलों से खिलाफ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है। जी बिल्कुल गलत। अब बिल्कुल आप अपने अपने हिसाब से देखिए। बिल्कुल गलत। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये आजमगढ़ की जमीन हम लोगों ने है। राजनीति में भले ही एक दूसरे के कट्टर हों, लेकिन अभी एक ही होटल पे बैठ के सब चाय पियेंगे, ये है एकता आजमगढ़ के लोगों की। दोस्तों, हम अपनी बातचीत अभी यहाँ से खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे होने के बाद भीड़ थोड़ा ज्यादा हो गई है। चलिए, सरकार बहुत अच्छी चल रही, चलेगी। 24 में सरकार बनेगी, केंद्र में भाजपा की बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए चाचा, बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी, जोगिंदर सिंह मजगावा। जोगिंदर सिंह मजगावा जी बोल दिए हैं। अच्छा, इनसे भी ले लें चाचा से, थोड़ा सा बातचीत हो जाए। चाचा, क्या नाम है आपके? विनोद जी। विनोद जी, इस समय राजनीतिक मुद्दा पे अभी बात छिड़ी है, आपके हिसाब से कौन बढ़िया, या 2024 में किसका पल्ला भारी हो सकता है? सर देखिए, जनता की बात है, जनता जिसको चाहेगी वही चुनकर आएगा। काम के मुद्दे पे अगर लेके बात करें तो आप किसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे? जैसे काम के मुद्दे को लेकर बात आप करेंगे
तो काम तो अभी तक आजमगढ़ में कोई किया ही नहीं समाजवादी कल्याण के अलावा। अच्छा। और अभी तक काम कोई ऐसा हुआ भी नहीं है। अगर आने वाली सरकार जो आई है अगर ये कर रही है तो भाई आजमगढ़ सपोर्ट करेगी और सपोर्ट की भी है। सपोर्ट एक सीट आजमगढ़ एक ने सांसद से की है। एक सांसद इनको दी है। अब उससे अगर ये शुरुआत कर रहे हैं भाई जनता उनको देखेगी फिर चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हम दोस्तों अपनी अभी शाम का समय हो गया तो अपनी बातें अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह मैं रुका था तो कि जहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई देखने के बाद हमको, और हम अपनी बातचीत आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, चूँकि 2024 का बहुत अभी समय है, लेकिन बीच बीच में एक आध देख लेना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। ज़िया न्यूज़।